आज संसद में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई पर मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। राहुल ने कहा कि साल की दाल 200 पर पहुंच गई है और लोग तो हर जगह मोदी की जगह अरहर मोदी के नारे लगाने लगे हैं। राहुल ने यह भी पूछा कि मोदी सरकार सदन को तो तारीख बता दे जब यह महंगाई कम हो जाएगी। और राहुल के इस हमले पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने महंगाई का पूरा ठीकरा उल्टे यूपीए सरकार पर फोड़ दिया और कहा कि हमने तो नीतियां बदली, अगर पिछले 10 सालों में यूपीए ने कुछ सही नीतियां बनाई होती तो हालात ऐसे नहीं होते। और इसी मुद्दे पर हमारा आज का सवाल है, सूट बूट के बाद अरहर मोदी प्रधानमंत्री पर राहुल का क्या सबसे बड़ा अटैक है? और क्या महंगाई पर मोदी और मनमोहन सरकार दोनों में ही कोई फर्क नहीं है? इस पर हम सवाल जवाब करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराऊंगा। और मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उम्र में कम हैं लेकिन बहुत वरिष्ठ हैं, सैयद शाहनवाज हुसैन, और इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट बिजोन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। शाहनवाज भाई, सूट बूट की सरकार, फेयर एंड लवली, अब अरहर मोदी, तकलीफ में है थोड़ी? क्या है, कांग्रेस के पास आज भी वक्ता की कमी नहीं है, लेकिन नेता तो उनकी मजबूरी है। राहुल गांधी ही उनके नेता हैं और पूरा भाषण देते हैं। मैं भी पार्लियामेंट में 15 साल रहा हूं, कई बार पार्लियामेंट के फ्लोर पर बोला है और आपने सुना है, लेकिन हर बार जब वो तकरीर करने आते हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पर तो हम उनके हर बार डिबेट में भी आप हमें बुलाते हैं और डिबेट में एक वन लाइनर पे डिबेट हो जाती है। नहीं, वन लाइनर तकलीफ दे रहा है कि नहीं? कह रहे हैं मोदी जी का नाम, चलिए नारा लगा रहे हैं। हाँ, नहीं हुई, आप ही का नारा आप ही पर पलट दिया, दिखाया हर हर मोदी, अब हर हर मोदी। लोग तो तकलीफ में है ना, ये बात तो मानेंगे। हर हर दालों की कीमतों पर लगाम लगाने में आप नाकाम है, क्या ये बात मानेंगे आप? हर जी देखिए, हर हर मोदी तो देश ने किया, कम से कम राहुल गांधी अरहर मोदी करके 3 बार मोदी के नाम का नारा तो लगा रहे पार्लियामेंट में। ये एक बात है। जहां तक सवाल है कि किस चीज में हमें महंगाई के लिए कहें, आप देखिए महंगाई दर नीचे है, पूरी तरह निगेटिव में है, थोक महंगाई दर भी निगेटिव में है। एक सही है कि दाल की कीमत बढ़ी है हमारे यहाँ। देखिए आम आदमी, मिलियन टन, शाहनवाज भाई देखिए, आप तो जमीन से जुड़े हुए हैं, आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, बहुत है। आप वो वाले नेता नहीं है जो एसी कमरे में बैठकर बैकरूम पॉलिटिक्स करते हो। आप बैकरूम पॉलिटिक्स वाले नेता नहीं है, आप जमीन से जुड़े हैं। अब आंकड़ेबाजी अगर आप करने लगेंगे, मेरा दर्शक एक आम हिंदुस्तानी, वो आपसे पता है क्या पूछेगा? वो कहेगा, सुनिए तो, वो सुनिए तो वो आपसे क्या कहेगा कि मई 2014 में कोई भी चीज, और ये उपभोक्ता मामले विभाग के सरकारी आंकड़े मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, अपने आंकड़े नहीं दे रहा हूं। मई 2014 में उड़द की दाल 101 रुपए किलो थी, जून 2016 में 195 रुपए हो गई, अरहर 86 रुपए थी 165 रुपए हो गई, मसूर 80 रुपए थी 102 रुपए हो गई, मूंग 116 रुपए थी 120 रुपए हो गई, चना 50 रुपए था 90 रुपए हो गया। वो तो ये पूछेगा ना, वो इन आंकड़ों में इंटरेस्टेड नहीं है शाहनवाज भाई, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि महंगाई दर घटी नहीं घटी। वो ये कह रहा है दाल की कीमतें बढ़ रही हैं, मैं दाल नहीं खा सकता, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ नहीं कह सकता। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि महंगाई सिर्फ दलहन, देखिए हमारे यहाँ देश में दलहन और तिलहन का उत्पादन पहले से कम रहा। सरकार की पहले नीति रही, जो पूर्ववर्ती सरकार है, कि दलहन और तिलहन का वो आयात कर लेते थे और इसको प्रोत्साहित नहीं किया। हमने अपने तौर पे उसकी बड़ी कोशिश की है। आने वाले 2 साल में जो हमारे कृषि मंत्री हैं राधा मोहन सिंह, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने इस बात की व्यवस्था की है कि दलहन का उत्पादन इतना होगा कि वो गैप नहीं होगा। अब देखिए जैसे सब्जी की कीमत बढ़ गई है। अब ये जो हम 2014 की बात नहीं कर रहे हैं, 2016 में है। बाढ़ नहीं, अभी नहीं, मैं अभी का कह रहा हूँ, अभी जैसे बाढ़ आएगी तो जमुना के किनारे सब्जियां आपको नहीं मिल पाएगी, जो आप जाके ले आते थे अब नहीं ला सकते क्योंकि पानी भर गया। तो 2-3 महीने जो होते हैं, एक तो गर्मी के और बाद में जो
महीने होते हैं जो बाढ़ के, उसमें सब्जी के दाम बढ़ जाते हैं। अभी दिक्कत यह है कि दाल के अलावा इस सरकार पर कोई आरोप नहीं लगा सकता कि क्या महंगा है। दलहन जरूर महंगा हुआ है, डिमांड सप्लाई की गैप हुई है। प्रधानमंत्री ने मोजाम्बिक में और कई जगह जाके बातचीत की है और वहाँ से आलू टमाटर की भी बात है, आयात करेंगे। और इस टमाटर 50 रुपए किलो था 2014 में, मई में, जून में 80 रुपए किलो मिल रहा है, जून 2016 में। देखिए उससे पहले सस्ता भी हुआ है, जब सस्ता हुआ वो आंकड़ा तो आप देंगे नहीं। जब महंगा हुआ उसका आंकड़ा आप दे देंगे। नहीं, आप भी नसीब की बड़ी बात करते थे कि हम बड़े नसीब वाले हैं। अब आप मौसम की बातें बताने लगे, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य मुझे समझाने लगे। अभय दुबे ये बताइए कि जो शाहनवाज हुसैन बता रहे हैं, मुझे याद पड़ता है 2010-2011 में जब महंगाई बेकाबू होने लगी तो प्रणब मुखर्जी हो, मोंटेक सिंह अहलूवालिया हो, तमाम लोग आकर बताते थे 10 दिन रुक जाओ, 15 दिन रुक जाओ, बस अभी आ गई महंगाई काबू में। फिर यही बहाने बताए जाते थे, यही वजहें गिनाई जाती थी कि महंगाई काबू में क्यों नहीं आ रही। तो मोदी सरकार हो या मनमोहन सरकार पहले की, फर्क क्या है? देखिए एक बुनियादी अंतर है मोदी सरकार में। नरेंद्र मोदी जी का अगर पहला वक्तव्य आप देखेंगे तो वो कहते थे कि दलालों की दाल मेरे यहाँ नहीं गल सकती। अब मोदी सरकार को ये बताना होगा प्रामाणिक रूप से कि आपकी सरकार में फिर दलालों के कुकर की सीटी की आवाज कैसे आ रही है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बार बार आज वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि दाल के लिए कांग्रेस शासन ने कुछ नहीं किया। 9, 10, 11 में 14 मिलियन टन प्रोडक्शन होता था हिंदुस्तान में। उसको एक साल में हमने एमएसपी बढ़ा के 18 मिलियन टन तक कर दिया। आज हम उसको हाईएस्ट लेवल पर 19.25 मिलियन टन तक लेकर आए। मोदी सरकार में 2 साल से हालात ये हैं कि 17.25 और 17 मिलियन टन का प्रोडक्शन है। मुझे बताइए, वित्त मंत्री जी ने कहा कि डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर इसकी कीमतें तय। तो आपने बट्टा बिठा दिया ना 10 साल देश का, यही तो वित्त मंत्री कह रहे हैं। उसे ठीक करने में वक्त लगेगा। हमने 19.25 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया। मैं तो वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं, 5 करोड़ 33 लाख क्विंटल दाल का आपने आयात किया और जो हमको 22-23 मिलियन टन की आवश्यकता होती वो दाल देश में है। फिर दाल तुअर की 75 रुपए से 200 रुपए कैसे हो गई? आप जानकर आश्चर्य करेंगे। पर मैं आंकड़ों में जाना नहीं चाहता हूं अभय दुबे, आंकड़ों में मैं जाना नहीं चाहता हूं, 2,20,000 मैं आंकड़ों में जाना नहीं चाहता हूं। पर मेरे दर्शकों को एक बात दिल पर हाथ रखकर बोल दीजिए, क्या महंगाई दर यूपीए के राजकाज में 10 साल के राजकाज में ज्यादा थी, खास यूपीए 2 की बात कर रहा हूं 2009 से 2014 की, या एनडीए के इन 2 साल में ज्यादा है महंगाई? दिल पर हाथ रखकर बताइए। देखिए दिल पर हाथ रखकर आप भी स्वयं इस बात की तस्दीक कर लीजिए। आप 2014 में के जैसे आपके पास डाटे हैं, इन्हीं उपभोक्ता मंत्रालय के मेरे पास उसके पहले 5 साल से डेटाज हैं। वो ये बताते हैं प्रामाणिक रूप से कि कीमतों में कितना बड़ा अंतर इन 2 साल में आ गया। वो परसेंटेज से आपने ठीक कहा, जनता इस बात को समझना नहीं चाहती। वो तो जानती है कि जब वो 2014 मई में टमाटर 15 रुपए का लेता था वो 53 रुपए कैसे हो गया, जो चीनी वो 34 रुपए में लेता था वो 41 रुपए कैसे हो गई, जो आलू तो फर्क क्या है? जन की बात करते शाहनवाज, मुझे ताज्जुब ये हो रहा है, बिजॉन मिश्रा, अभय दुबे भी बोल रहे हैं और पूरे ज्ञानी हैं, तजुर्बेकार हैं, पढ़ लिख कर आए हैं, आंकड़े भी इनके पास हैं। शाहनवाज भाई बहुत वरिष्ठ हैं, सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। बातें दोनों वही कर रहे हैं। बिल्कुल संदीप, विपक्ष में शाहनवाज हुसैन अभय दुबे की बोली बोलते थे, बिल्कुल सही। आज अभय दुबे की बोली बोलते थे, बिल्कुल सही। आज सत्ता पक्ष में 10 साल रहे अभय दुबे, शाहनवाज की बोली बोल रहे हैं जब वो विपक्ष। देखिए संदीप जी, जब तक एक ठोस पॉलिसी कदम नहीं लेंगे, व्हाट इज दैट, फ्रॉम द फार्मर टू द कंज्यूमर, डायरेक्ट विथ ओनली वन इंटरमीडियरी, एक इंटरमीडियरी होनी चाहिए। आज हमारे देश में 65% ऑफ द कॉस्ट इज गोइंग टू द इंटरमीडियरी कॉस्ट। जैसे आपके वायर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, जमाखोरी करना, उसी में कॉस्ट चले जा रहा है। आज कंज्यूमर को, प्लीज लेट मी फिनिश, हमको खत्म करने दीजिए प्लीज। कंज्यूमर को चाहिए कि क्या, कि हमको जो प्राइस से जो हमारे
किसान भाई है जो उसको पैदा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको जो कीमत मिलनी चाहिए उस कीमत से 10% कीमत कहाँ मिलने वाली है? मोजाम्बिक में तो अब दाल उगा रहे हैं। बोल तो रहे पॉलिसी नहीं है हमारे कंट्री में। हाँ। हमारे कंट्री में लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं सोचते कल संसद में कहते हैं संदीप जी, कि अरे 2-3 साल में हम आपको अगर पैसा रखोगे बैंक में तो पैसे पर कभी बढ़ता है, थोड़ी महंगाई बढ़ गई तो क्या हो गया? संदीप जी, ये बयान आता है केंद्रीय मंत्री का। हमारे फार्मर्स को सब्सिडी नहीं देना चाह रहे हैं, वो विदेशी फार्मर्स को देना चाह रहे हैं। यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे फार्मर्स को चाहिए हैंड होल्डिंग, हमारे फार्मर्स को चाहिए टेक्नोलॉजी, हमारे फार्मर्स को चाहिए अच्छा सर पॉलिसीज वेयर दे कैन ग्रो एंड गेट गुड रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। किसानों को आप कुछ पैसा देने को, उनको प्रोत्साहित करने को तैयार क्यों नहीं है शाहनवाज भाई? और बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए अरबों खरबों के लोन्स राइट ऑफ हो जाते हैं। बिल्कुल। उन पर फाइन जो है, जुर्माने राइट ऑफ हो जाते हैं। कोई रिकवरी है कि नहीं? कोई तथ्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। शाहनवाज भाई, आप संदीप जी, बात यह है कि हमारी सरकार ने जो किसानों के लिए किया, पिछले बजट में आप ही ने न्यूज 24 पे हमारी सरकार को किसान बना के दिखाया था। ये बजट को किसान का बजट बताया था, और आप कह रहे हैं कि हम किसानों की चिंता नहीं कर रहे। सरकार का असर था क्या? की चिंता तो इतनी कर रहे हैं कि पहली सरकार वाला जुमला गढ़ा नहीं तो आप ग्रामीण भारत की बातें सोचने लगे। किसानों की मोहब्बत का असर था। ये अरहर मोदी का भी कुछ असर होगा? अब अरहर की दाल सस्ती हो जाएगी। ये वन लाइन, ये देखिए, इनके वन लाइनर से और कोई एक वन लाइनर दे दे और बोल दे उस पर डिबेट हो जाए, इसमें हम परवाह नहीं करने वाले। हाँ। हम तो किसानों की परवाह इसलिए कर रहे हैं, कोई कांग्रेस के वजह से परवाह, कांग्रेस ने परवाह किया नहीं, हम कांग्रेस के वजह से क्यों करेंगे? कांग्रेस के नेता एक स्पीच दे दे। मुझे एक चीज बताइए शाहनवाज भाई, आप आंकड़े कल आंकड़े बताए जा रहे थे, फसल बीमा किया, सारे आंकड़े बताए, राधा मोहन सिंह ने भी आंकड़े बताए, रामविलास पासवान ने भी आंकड़े बताए, और बड़ी आसानी से कह दिया कि ये देखिए 70 रुपए किलो हम दाल दे रहे हैं, 74 रुपए ये फलानी चीज मिल जाएगी। लेकिन राज्य सरकारें, केंद्र सरकार जो माल देने को तैयार है वो लेने को तैयार नहीं। उनके पास पैसे ये कब तक, ये दूसरे के कांधे पर जिम्मेदारी कब तक ला दी जाएगी? देखिए, जिम्मेदारी दूसरे के कांधे पर नहीं दे रहे हैं। हमारी सरकार ने आगे फसल का इंतजाम ठीक से हो, किसान जो फसल लगाते थे और फसल बीमा उनको नहीं मिलता था, पहली बार भारत में आजादी के बाद फसल बीमा स्कीम लाए। आज लोग खेती को एक इंडस्ट्री की तरह, को मुआवजा मिला, उसमें लग रहे हैं। पहले बीमा से क्या फायदे हुए? हम लोग अबे दुबे, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार जो उनको दालें मुहैया कराने को तैयार है, वो लेने को तैयार क्यों नहीं? जी मैं पूरा कर लूं। हाँ जी जी बोलिए। 1 मिनट, मैं कह रहा हूं कि एक मिनट, एक लाइन में मैं पूरा कर लूं संदीप जी। हम लोग जो गैप है कि 17 से 23 का जो गैप है उसको पाटने में लगे हुए हैं। इसके नतीजे आएंगे। काश कांग्रेस ने पॉलिसी पहले किसानों के हित में बनाई होती, आज ये दिन देखना नहीं होता। 1 मिनट में जादू से नहीं निकलता है दाल। नहीं, पर 2 साल तो हो गए। अबे दुबे, मुझे ये बताइए कि जब केंद्र सरकार कहती है हम दलहन और तिलहन आपको मुहैया कराने को तैयार है, राज्य सरकारें लेती क्यों नहीं? पूरा इंतजाम हमने कर लिया है। आपकी भी तो सरकारें हैं ना, नहीं, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, कर्नाटक में है, कम हो गई, पर राज्य सरकारें तो है ना। देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश के साथ हो रहा है। मोदी सरकार एक श्वेत पत्र दाल पर लेकर आए। क्या गुजरात की सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन नहीं किया कि कितनी भी लिमिट जो तय थी स्टॉक करने की उसको हटा दिया? क्या फडणवीस सरकार ने भी उसमें अमेंडमेंट नहीं किया? तो वो कौन लोग हैं जो बड़े स्तर पर होल्डिंग कर रहे हैं? सरकार की ताकत भी नहीं कि उनके यहाँ जाकर जांच कर ले। मैं इस शो पर उनका नाम नहीं लेना चाहता। क्यों नहीं लेना चाहते? बताइए कि श्वेत पत्र लेकर क्यों नहीं लेना चाहते? नाम लीजिए ना। बताइए कि क्या जुमलेबाजी क्यों कर रहे हैं? नाम लीजिए। अडानी जी ने क्या दाल एसोसिएशन के साथ करार नहीं किया? उनके जो पोर्ट है, हजीरा हो या सूरत का जो पोर्ट हो, उस पर कितनी दाल, मैं प्रामाणिकता से बात कर रहा हूं, अप्रामाणिकता से नहीं, अपिडा के आंकड़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ा
लोग हैं, सरकार को चाहिए पारदर्शी तरीके से, क्योंकि जितनी दाल की आवश्यकता देश को है 23 मिलियन टन उतनी उपलब्ध है। ये गंभीर आरोप है। शाहनवाज हुसैन रिस्पॉन्ड करेंगे। ये गंभीर आरोप है कांग्रेस के प्रवक्ता का। ये कैसी ये कांग्रेस का जुमला है। कांग्रेस के नेता ख्वाब में भी उठ के अडानी का नाम ले लेते हैं। इनको एक ही चीज है कि ये हर चीज में अडानी का नाम ले लेते हैं। सवाल ये है, और इनको लगता है कि ये बोलेंगे तो इससे ये बात बिना जांच के लोगों को यकीन हो जाएगा। पोर्ट पे दाल है, अरे पोर्ट पे चले जाइए, कहीं जहां पर भी होल्डिंग होगी हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। अरे ये सरकार मनमोहन सिंह जी की नहीं है जो किसी से डरेगी। हमारी सरकार निडर होकर काम करती है। सफेद हम बाल आपके दबाव में नहीं है। शाहनवाज भाई, हम की जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने अपने 20 साल के करियर में पत्रकारिता के आज तक कार्रवाई होते नहीं देखी ऑर्डर्स के है ना। खिलाफ। राज्य सरकार को कार्रवाई करना है। पकड़ लेते हैं जहाँ इनकी राज्य सरकार है कार्रवाई करे। हमने तो कहीं होल्डिंग नहीं होने दी। ये कार्रवाई होती क्यों नहीं? हमेशा कालाबाजारी की बात आती है। हमने जितनी कार्रवाई की नहीं आएगा, हमने कार्रवाई की है। देखिए आप जो भी होल्डिंग करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग ये बस भरोसा मिलता है, करने वाले जुबानी जमा खर्च है, जुबानी जमा खर्च है। कौन सा बड़ा होल्डर आज तक देश में पकड़ा गया? संदीप जी, अगर जुबानी जमा दाल की तो देश के लोग यकीन नहीं करते। देश में आज देश के लोगों का भरोसा हमारी सरकार पे इसलिए है। कांग्रेस का भरोसा नहीं चाहिए हमें देश के लोगों का भरोसा है। हमारी भाभी आपसे खुश है ना आजकल? ये पहुंच गई, आपकी गलत नीति की वजह से पहुंच गई। घर में कहती तो नहीं कि दाल का क्या कर दिया आपने? अगर कांग्रेस के गलत नीति की वजह से पहुंच गई, अब तो 2 साल गलत नीतियां की हैं, हम कब तक ये ब्लेम गेम है। इस पर श्वेत पत्र आना चाहिए। बिजोन, आपने अगर सही से ठीक किया होता, दलहन तिलहन की देखिए ऐसा है पैदावार है, अगर ठीक से आपने किसानों की मदद की होती तो भारत दाल को एक्सपोर्ट करता, प्लीज भारत तिलहन का एक्सपोर्ट करता। कांग्रेस की गलत नीति रही। आप सरकार में रहे तो कभी कुछ किया नहीं, सरकार से बाहर है तो कांग्रेस सरकार की फिक्र में दुबले हुए जा रहे हैं। 3.25 मिलियन टन तक दाल का प्रोडक्शन हमने किया। एक साल में 4 मिलियन टन हमने प्रोडक्शन बढ़ा लिया। ताज्जुब इस बात पर हो रहा है, वो एक साल में बढ़ा लिया था। अरे किसान बोल कुछ और, सत्ता पक्ष में आने के बाद पलट जाते हैं। दोनों तरफ वही बात हो रही है। कांग्रेस ने दाल की खेती होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? बनाना था, क्या गंभीर आरोप लगते हैं, सनसनीखेज आरोप लगते हैं, बात वहीं क्यों रुक जाती है? किसानों के लिए फसल बीमा नहीं पैदा किया नहीं। आपने अगर फसल बीमा हम केवल दाल, आपको पता है दाल की खेती कहाँ होती है? उपभोक्ता, मैं कह रहा हूँ दाल की खेती देखी है क्या आपने? अरे मैंने देखी है दाल की खेती। हमारे यहाँ पानी निकल जाता है दियारा में, मुकामा के टाल में चले जाइएगा, पानी निकलने के बाद लोग दाल छींटते हैं। भागलपुर में दियारा में लोग दाल एक बार उड़द छींट देते हैं और दाल हो जाती है। नहीं एक मिनट, हम केवल पानी निकलने के बाद बोलिए। नहीं, हम एक चीज बोल, एक मिनट, जो सबसे शाहनवाज भाई बोल लीजिए। शाहनवाज भाई, हमको केवल एक ही चीज बोलना है कि आम उपभोक्ता, जैसे आपके पीडीएस शॉप हुए, अभी भी हमको शिकायत वही आ रहा है जो 10 साल पहले आता था। आज क्यों नहीं इंप्रूवमेंट आ रहा है? वहां पे लोगों को क्यों नहीं गल्ला टाइम से मिलता है? क्यों नहीं पारदर्शिता ला रहे हो? क्यों नहीं चीनी में पानी नहीं मिलाया जा रहा है? किसानों को क्यों नहीं मिलते? कीमत घट रही है? जॉन मिश्रा, मुझे ये बताइए, हमारे किसानों को मुकम्मल दाम क्यों नहीं मिलते? एग्जैक्टली, क्यों क्यों नहीं पॉलिसी ला रहे हो कि यहाँ ग्राहक पाए? एनडीए क्यों नहीं गाँव में जाते हो? जितनी लागत है उससे 50% ज्यादा मूल्य मिलेगा। देश के लोग अब क्यों जाती है सरकार? हम आपको कह रहे हैं, हम आपको कहना चाह रहे हैं, सरकार ने जो नीति बनाई है दाल की कमी नहीं रहेगी। अरे आप दाल रोटी खाना ही है। आज के दिन की बात कीजिए ना, का कौन गाना है इनको? अब देखिए, हमको आज के दिन से मतलब है, हमको समझना है, आज जब हम मार्केट में जाते हैं हमको दाल मिल रही है, दाल की खपत को आपको ये समझना होगा। से बातचीत की है, देखिए आप मोजाम्बिक में बात की है, हमारे किसानों से बात कर लेते। योजना हमारे किसान दाल क्यों नहीं उगा रहे हैं? शाहनवाज भाई, बिल्कुल ठीक है। असल दिक्कत तो ये, हमारे किसान क्यों नहीं उगा रहे दाल? क्योंकि मुकम्मल दाम नहीं मिलता, उनको पट नहीं रहा है। एग्जैक्टली, उनको सही कीमत जितनी लागत लगती है उतने दाम नहीं मिलते। 15 दिन किसानों के बीच में ही रहता हूँ। मैं आपको कहता हूँ, मैं
मैं 15 दिन किसानों के बीच में ही रहता हूं, मैंने देखा है सरकार की जब से नीति आई है, जब से फसल बीमा हुआ है, किसान को कॉन्फिडेंस हुआ है कि अगर हम दाल की खेती करेंगे और हमारी खेती अगर बर्बाद होगी तो आज फसल बीमा है। हमने एक नींव रख दी है। 60 साल में आपने बीमा कंपनी को पैसे मिल गया है। एक ऐसी संदीप जी, देखिए बीमा कंपनी को अबे पैसे- दुबे 10 सेकंड में बात खत्म कीजिए, मुझे क्लोज करनी है डिबेट। कॉन्फिडेंस की बात होती संदीप जी, है, अगर संदीप कॉन्फिडेंस की बात होती है, कॉन्फिडेंस हमारी सरकार ने कॉन्फिडेंस पैदा किया मैं किसानों के बहुत अंदर, आप नहीं प्रामाणिकता कर से ये पाए। बात कहना चाहता हूं कि ये जो नई फसल बीमा है, ये 10,000 करोड़ रुपए निजी बीमा कंपनियों के खाते में जा रहे हैं। देखिए, हर साल आरोप का मेरे पास प्रत्यारोप का डेटा दौर है, जारी है, लेकिन 2034 जो करोड़ कहावत रुपए है, से जो गाना ये तो है बहुत है। 10 कि साल दाल रोटी खाओ प्रभु कंसेशन ये तो दिया, बीमा सिस्टम निजी है, आप कंपनियों को दाल लाभ रोटी नहीं खा पहुंचाने पा की रहे बीमा हैं, योजना दाल मात्र नहीं खा पा मोदी रहा ये है, तो इनका तो प्रभु देखिए, के ये गुण तो- या सरकार के गुण कैसे गाएगा? सरकार के लिए बड़ी चुनौती है ये सीधा अटैक आज राहुल गांधी का। शाहनवाज हुसैन, अभय दुबे, बिजॉन मिश्रा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।